हेलो फ्रेंड्स, मैं जयश्री हूँ और आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस है जो निकल के आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, देखिए, अगर आप बहुत समय से किसी काम में थे, कोई काम था आपका, ठीक है, स्पेशली मुझे यहाँ पर करियर से रिलेटेड आपकी मैसेज मिल रही है। तो आप अपने करियर में जहाँ भी जिस पर भी आप काम कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, बहुत मेहनत कर रहे थे बहुत समय से, तो इसमें आगे जाकर आपको विक्ट्री मिलने वाली है। ठीक है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन जो है वो कहीं ना कहीं चेंज होने वाली है और बहुत जल्द आपको ये चेंज देखने को मिलेगा। ऐसा है कि आपने जिस काम के लिए बहुत समय से मेहनत की है, इस मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। ठीक है, आप जो भी काम लेने वाले हैं या करेंगे, आपको उसमें विक्ट्री मिलनी ही मिलनी है। तो विक्ट्री और गुड लक आपको आपके साथ साथ चलेगी आपके आने वाले पीरियड में। और या फिर मैं ये कहूँ कि विक्ट्री और एंजल्स या फिर गुड लक जो है आपके साथ है, इस वक्त आपके साथ है। तो आप जो भी सिचुएशन से डील कर रहे हैं, स्पेशली अगर ये फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है आपकी किसी तरह की, जिस पर आप बहुत समय से फंसे हुए हैं, या फिर कोई काम है जो आप बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, बहुत स्लो हो रहा है, प्रोग्रेस नहीं दिख रही है, तो यहाँ पर अब आपको चेंज देखने को डेफिनेटली मिलेगा और एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। द हर्मिट, अब में से ये कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी हो सकती है कि आपके रिलेशनशिप में किसी ना किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम आ गया था। ठीक है, कोई आपको छोड़ के चला गया था और आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ गया था, आपका रिश्ता बहुत कोल्ड हो गया था। ठीक है, जहाँ पर एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप बिल्कुल परेशान थे, तड़प रहे थे ठंड में। ठीक है, बिल्कुल एक कोल्ड सिचुएशन जहाँ पर अकेले, लोनलीनेस। ठीक है, किसी दूसरे पर्सन की वजह से हो सकता है कि इस पर्सन ने, ये पर्सन आपको छोड़ के चला गया, या फिर इस पर्सन ने आपको बिना कुछ कहे बस गायब हो गया आपकी ज़िंदगी से। और इसकी वजह से आपको बहुत सारी चीज़ें हैं झेलनी पड़ी है, ख़ासकर आपकी इंटरनल चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं जो हम बाहर से लोगों को हम देख के जान सकते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं जो इंटरनल है। ये चीज़ें हैं जो आपने खुद महसूस की हैं। आप जानते हैं कि आप किस तकलीफ़ में रहे हैं, आपको कितनी तकलीफ़ मिली है इस पर्सन की वजह से। लेकिन आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, आप इस रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हैं, या तो आप मूव ऑन करने की कोशिश करें, जो भी है। यहाँ पर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब आपका यूनियन भी होने वाला है। ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग अगर ऐसी सिचुएशन में थे जहाँ पर कोई पर्सन था जो आपको छोड़ के चला गया था, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा दुखी थे, जिसकी वजह से आपने बहुत सारी सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन भी करी है, आपके अंदर बहुत सारा विजडम, आप कह सकते हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में आई हैं। ये कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम किया है इसने, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा मैच्योर बनाया है। ठीक है, ये जो भी हालात रहे हैं, इस हालात की वजह से आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हुए हैं। और मुझे टू बी वेरी फ्रैंक, यहाँ पे मुझे कुछ बहुत ही ख़राब वाइब नहीं मिल रही। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अगर आपको कभी छोड़ के भी गया था, तो हो सकता है कि इस पर्सन की खुद की कोई मजबूरी रही है जिसकी वजह से ये पर्सन ने ऐसा कदम उठाया है। नाउ दे आर कमिंग बैक एंड अब आप दोनों के बीच में यूनियन होने वाला है। अब दोनों के बीच की अगर किसी भी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग थी तो वो क्लियर हो जाएगी। स्पेशली आप जो हैं, अगर आप फीमेल हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो भी फेमिनिन एनर्जी में है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बोल्ड और डायरेक्ट होने वाली है अपनी आप को लेकर, क्लैरिटी को लेकर कि आपको क्या चाहिए। हो सकता है कि इस पर्सन ने आपके साथ जो भी किया, इसकी भले ही कोई भी मजबूरी रही हो, लेकिन उस पर्सन की वजह से आपने बहुत सफ़र किया है। तो इस वक्त अगर ये पर्सन आपके पास आता भी है तो आप बहुत ज़्यादा बोल्डली उनको बताने वाले हैं कि मेरी चीज़ की, मेरी रिलेशनशिप की ये सीमा है, आपको इसको लांघना नहीं है, या फिर
ये चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए, मैं नहीं रह सकती कि इस तरीके का कोई आपका आए जाए, मुझे एक फिक्स्ड एक कमिटेड रिलेशनशिप चाहिए। तो आप बहुत बोल्ड होने वाले हैं, ठीक है। अगर आप मेल हैं तो जो फीमेल है वो आपको बहुत ज़्यादा, वो जिस तरीके से वो अपनी प्रायोरिटी जो है उसकी क्या जो इच्छाएं हैं, ठीक है, जो भी इस रिलेशनशिप को लेकर उन्होंने सोच रखा है उसको लेकर ये बहुत डायरेक्ट होंगी। तो आपकी बहुत क्लैरिटी मिलने वाली है, ठीक। इस पर्सन की तरफ से आपको क्लैरिटी मिलेगी, या फिर आप अगर फेमिनिन हैं, फीमेल हैं और इस फेमिनिन एनर्जी में ज़्यादा है तो आप जो है बहुत डायरेक्ट होने वाले हैं, ठीक है। ये पर्सन अगर आपके पास वापस आता भी है तो आप अब बोलेंगे कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, मुझे फालतू की अगर प्रॉब्लम है तो आपको सामने से मुझे कहना है, मुझसे शेयर करना है, लेकिन मुझे इस तरीके की कोई आना जाना ये सारी चीज़ें हैं जो मैं एक्सेप्ट नहीं करने वाली। सो या आप बहुत ज़्यादा बोल्ड एंड डायरेक्ट होने वाले हैं। और आप में से बहुत सारे लोगों के लिए जो पर्सन है जो आपको छोड़ के गया है, ये पर्सन वापस आ रहा है आपके पास, ठीक है। कुछ लोगों के लिए इस पर्सन को अपनी गलती का एहसास हुआ है। आपसे दूर जाने के बाद इस पर्सन को लिटरली अपनी गलती का एहसास हुआ है, या फिर जो भी सिचुएशन था जिस वजह से इस पर्सन ने आपको छोड़ा था, इनको समझ में आया है कि क्या इन्होंने क्या खोया है, इन्होंने क्या लूज़ किया है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। बहुत बहुत अकेलापन भी झेला होगा इस पर्सन ने। इस पर्सन की वजह से आपने भी काफ़ी कुछ झेला है, और इस पर्सन ने आपको छोड़ के भी बहुत कुछ झेला है, ठीक है। ऐसा है कि इस पर्सन को आपको छोड़ने के बाद इस पर्सन को सही मतलब समझ में आया है कि क्या होती क्या है, ठीक है, पार्टनरशिप क्या होती है, आपके बिना इस पर्सन की क्या वजूद है, कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं आप इस पर्सन की। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको समझ में आए, इनके अंदर ज्ञान का बीज कहीं ना कहीं उगा है इस जो भी सिचुएशन रही है इसके बाद, और इसलिए ये पर्सन है जो वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए आपकी लाइफ में एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगा इस पर्सन के साथ। मोस्टली ये आपका कोई एक्स है। यहाँ पे मुझे न्यू पर्सन की एनर्जी नहीं दिख रही है, टू बी वेरी फ्रैंक, ठीक है। सो दिस इज़ योर चॉइस कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। और अगर आप यहाँ पर ऐसी कोई आपकी सिचुएशन नहीं है, आप सिंगल है, तो हो सकता है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी ऐसी कंडीशन हो, ओके, आपकी ऐसी कंडीशन हो कि आप भले ही आप बहुत ज़्यादा अकेले रहे हैं हमेशा से, ऑल टाइम, ठीक है, आपने कभी किसी से डेट नहीं किया, किसी को डेट नहीं किया, आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं आया, तो अब आपकी लाइफ में भी वो टाइम आने वाला है कि आपकी लाइफ में कोई एंटर करेगा, ओके। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, अब दोनों के बीच में कुछ हो ना हो एक बातचीत, ठीक है, एक यूनियन ज़रूर होगा जिसके और आप दोनों के बीच में बातचीत ज़रूर होगी, जिससे आप दोनों ही एक दूसरे को बता पाएंगे कि आपके मन में क्या है, क्या चीज़ें हैं जो चल रही हैं, क्या है जो भी इस रिश्ते को लेकर जो भी बातें हैं, ठीक है, आप अपनी बातें कह पाएंगे, वो पर्सन अपनी बातें कह पाएंगे, और क्लैरिटी है आप बहुत लोगों के लिए यहाँ पर। मुझे ऐसा भी लगता है कि इस पर्सन ने यहाँ पर आपको जानने के बाद एकदम से इसको ना अपनी द वर्ल्ड, द मून, इस पर्सन की लॉन्गिंगनेस बहुत बड़ी है आपको लेके, ठीक है। आपसे दूर होने के बाद इनको लिटरली सब कुछ समझ में आया। मैं यहाँ पर ये कह सकती हूँ कि आप दोनों के रिश्ते में आपकी क्या अहमियत थी, आप क्या थे इस पर्सन के लिए। ये जो भी चीज़ें हैं ना, इस पर्सन को आपसे दूर होने के बाद समझ में आई है। इनको समझ में आया है कि आपसे ज़्यादा ये पर्सन कितने ज़्यादा डेस्परेट थे आपके लिए, ठीक है। आप दोनों के रिलेशनशिप में अगर पहले इनको ऐसा लगता था कि आप हैं जो बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हैं और इनकी तरफ से कुछ इतना नहीं, ये बहुत लाइट हैं, फ्री है शायद,
उन्होंने आपको इतना सीरियसली पहले नहीं लिया था। तो ये जाने के बाद, ठीक है, आपसे दूर होने के बाद इस पर्सन को ये समझ में आया है, ठीक है, ये सारी चीज़ें पता चली हैं कि एक्चुअल में इस पर्सन के लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ठीक है। जो चीज़ें ये सोचते थे कि आपकी तरफ से है वो एक्चुअल में इनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप ये एक्चुअल में आप ही इनकी दुनिया थे, आप ही वो सारी चीज़ें थी, आप ही इनके ख़्यालों में थे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्होंने कहीं ना कहीं बहुत लाइटली लिया हुआ था, बहुत केयरलेसली लिया हुआ था। और ये सारी चीज़ें हैं जो इनको समझ में आई हैं कि इट वॉज़ नॉट यू, इट वॉज़ दैम। आप नहीं थे, ये वही यही थे जो जिनको इतनी ज़्यादा अटैचमेंट थी, जिनको इतनी ज़्यादा आपकी ज़रूरत है, जिनको इतना ज़्यादा जो लॉन्गिंगनेस है, अटैचमेंट है, वो सारी जो जो चीज़ें हैं वो आपसे ज़्यादा इस पर्सन के अंदर है आपके लिए, ठीक है। तो ये बहुत सारी क्लैरिटी, बहुत सारा विजडम है जो आपके लिए या फिर आप दोनों के रिश्ते में इस पर्सन को समझ में आई है, और इसी कारण ये पर्सन जो है आपके पास वापस आ रहा है, ठीक है। क्योंकि इस पर्सन को बहुत सारी चीज़ें हैं जो समझ में आ गई है, और ये पर्सन वर्क करना चाहता है। आप दोनों के रिश्ते में जो भी है, ये पर्सन उसको लेकर काम करना चाहता है, वर्क करना चाहता है, आपके रिलेशनशिप को बिल्डअप करना चाहता है, वापस से शुरू करना चाहता है सारी चीज़ें, रीयूनियन चाहता है ये पर्सन। बट दिस इज़ कम्प्लीटली योर चॉइस कि आपको क्या करना है। बट डेफिनेटली ये पर्सन जो है आपके लाइफ में वापस आ रहा है। Okay, so this is your reading. See you next time, and don't forget to like, share and subscribe my channel. Goodbye and see you next time. Bye bye.